नजर आती हैं। असली सवाल तो छुपा होता है खबरों के भीतर, खबरों के पीछे। यही है असली चुनौती, सच्चाई तक पहुंचने की, हर पहलू को परखने की और हर एंगल से समझने की। अब सिर्फ समाचार नहीं, मिलेगा आपको पूरा विश्लेषण, तथ्यों पर आधारित दमदार प्रस्तुति, जहां हर मुद्दे के तह तक होगी गहन चर्चा। देखिए इनसाइट विद दीप्ति चौरसिया हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश और डीडी न्यूज एमपी के यूट्यूब चैनल पर। अनंत संभावनाओं का मंच, डिजिटल युग की नई नई खोजें। एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, दुनिया जुड़ती है बस एक क्लिक में। लेकिन साइबर फ्रॉड से रहें सावधान। फेक न्यूज, धोखाधड़ी और हैकिंग बन रहे हैं ठगी का नया ठिकाना। अब सुरक्षा है आपके हाथों में। देखिए साइबर जगत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम साइबर दुनिया मेरे साथ, हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज मध्य प्रदेश और डीडी न्यूज एमपी के यूट्यूब चैनल पर। दूरदर्शन आपका, किसी सेठ का नहीं, इसलिए मुद्दे और विषय आपके होने चाहिए। क्यों देखें आप आधी अधूरी न्यूज, क्यों सुने एक तरफा व्यूज। अब बहुत हुआ, क्योंकि आप और आपका समय फालतू नहीं है, इसलिए अब वही जो आपको जानना है जरूरी। अब देखिए खबरों की सही रिसर्च और उसका सटीक विश्लेषण। देखिए रिसर्च एंड न्यूज एनालिसिस मेरे साथ रात 9 बजे आपके अपने चैनल दूरदर्शन मध्य प्रदेश और डीडी न्यूज एमपी के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। नमस्कार, मैं हूं श्रेयस द्विवेदी और डीडी न्यूज एमपी पर हमारे शो एमपी रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी तैयारियों का महत्वपूर्ण चरण चल रहा है। एसआईआर मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के इस अभियान में प्रशासन से लेकर आम नागरिक सभी की भूमिका अहम है। आज एमपी रिपोर्ट में इसी पर करेंगे चर्चा। वहीं हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सभी को नमस्कार। सर, सबसे पहली बात अगर हम करें तो मध्य प्रदेश राज्य में अभी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर चल रहा है। यह एसआईआर की आवश्यकता के संबंध में प्रकाश डालें। प्रत्येक निर्वाचन के पहले ये आवश्यकता के अनुसार समय समय पर विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम किया जाता है। राजनीतिक दलों ने भी मतदाता सूची की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, तो ये प्रयास है इस प्रक्रिया से हम मतदाता सूची को शुद्धिकरण का कार्य करते हैं जी। इसके तहत हम घर घर जाकर जी मतदाताओं से जी संपर्क स्थापित कर, हमारे बीएलओ घर घर जाके मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर जी उनके फॉर्म इकट्ठा करते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कई बार मतदाता यहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाता है जी, या उनकी मृत्यु हो जाती है जी, या कहीं और पंजीकृत हो जाता है या किसी कारणवश वहाँ निवास नहीं करता है। ऐसे मतदाताओं का पता चल जाता है, तो ऐसे मतदाताओं को हमें मतदाता सूची से हटाने में सहायता मिलती है। तो ये प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे हमें मतदाता प्रक्रिया को शुद्ध करने की बहुत आवश्यकता है और इससे हमें उसमें बहुत सहयोग मिलेगा और ये प्रक्रिया पूरी करने में हमें मतदाता सूची पूरी शुद्ध हो जाएगी। जी बिल्कुल। सर, मतदाता सूची में मूलतः किन कारणों से परिवर्तन हुए हैं जिनके फलस्वरूप एसआईआर की आवश्यकता पड़ी है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि मतदाता यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और चला गया हो, हाँ। या किसी मतदाता की डेथ हो गई हो, या मतदाता एक साथ 2 जगह पंजीकृत हो गया हो, ऐसे कारणों से मतदाताओं का नाम हमें चिन्हांकित करके हटाना होता है जी। इसी कारण से मतदाता सूची को शुद्ध करना होता है। इसलिए हम ये एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया करते हैं। जी। एसआईआर की प्रमुख
प्रक्रियाएं क्या हैं? मैंने पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया है। जी। अभी वर्तमान में 27 अक्टूबर के बाद से जब ये कार्यक्रम चालू हुआ है, इस कार्यक्रम में अभी पहले फेज़ में हमारे बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्रक देंगे। जी। उस गणना पत्रक को विधि अनुसार भर के जी। मतदाता फिर उससे कलेक्ट भी किया जाएगा, उसको डिजिटाइज किया जाएगा। उसके बाद उस भरे हुए गणना पत्रक के आधार पर हम प्रारूप का प्रकाशन करेंगे, जी। जो कि 9 दिसंबर को होगा। ये जो इनोवेशन का फेस है ये 4 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद इस जो हमें भरे हुए गणना पत्रक मिलेंगे उसके आधार पे हम 9 दिसंबर को प्रारूप का प्रकाशन करेंगे। प्रारूप के प्रकाशन के उपरांत दावा आपत्ति लिए जाएंगे और साथ ही साथ गणना पत्रकों की जांच का कार्य भी चलेगा। और 8 जनवरी तक हम दावा आपत्ति का काम लेंगे और ये पूरी प्रक्रिया की जांच की प्रक्रिया जो हमारी 31 जनवरी तक चलेगी। उसके बाद 7 फरवरी के आधार पे हमारा फाइनल सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। ठीक है। सर, गणना पत्रक कितनी प्रतियों में मतदाता को दिए गए हैं तथा अभी तक कितने मतदाताओं को गणना पत्रक उपलब्ध कराए जा चुके हैं? गणना पत्रक 2 प्रतियों में मतदाताओं को उपलब्ध कराए गए हैं। अभी तक हमारे 5,74,00,000 मतदाताओं में लगभग सभी को हमने गणना पत्रक वितरित कर दिया है। जी। निर्वाचक पूर्व SIR का डाटा में अपना नाम कहाँ देख सकता है? हाँ, गणना पत्रक में पुराने SIR जो हमारा 1/1/2003 की क्वालिफाइंग डेट के आधार पे जी मध्य प्रदेश में किया गया था, जी इसकी पूरी सूची हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। जी। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध है। जी। उसमें हमने सर्च फैसिलिटी भी दी हुई है जिसमें मतदाता अपने नाम से और विधानसभा इत्यादि के नाम से उसमें सर्च करके अपना पुराना SIR का अपना डेटा खोज सकता है, अपनी पुरानी विधानसभा, अपना पार्ट नंबर और सेल नंबर का पता लगा सकता है। हाँ। और इसकी मदद के लिए हम BLO से भी संपर्क स्थापित कर सकता है। BLO का नाम नंबर गणना पत्रक पे ऊपर प्रिंट किया गया है। साथ ही हमने प्रत्येक जिले, प्रत्येक विधानसभा में हेल्प डेस्क भी बनाई हुई है और हमने कॉल सेंटर भी प्रारंभ किए हैं। 1950 हमारा कॉल सेंटर है। इन जगह पर संपर्क स्थापित करके वो सब इस पुराने SIR की जानकारी उपलब्ध करा सकता है। जी। सर, लोगों को आशंका हो रही है कि उनका नाम निर्वाचक सूची से दस्तावेज न होने के कारण डिलीट कर दिया जाएगा। इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। अभी जो पहला फेज हमारा चल रहा है इसको कहते हैं इनोमिनेशन फेज। इसके दौरान मतदाताओं को सिर्फ अपना गणना पत्रक भर के BLO को देना है। इस दौरान उससे कोई भी दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। जो मतदाता अपना गणना पत्रक भर के BLO को उपलब्ध करा देता है उसका नाम प्रारूप प्रकाशन में सम्मिलित किया जाएगा, इसलिए किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी। जी सर। निर्वाचक से गणना पत्रक कब तक प्राप्त किए जाएंगे? निर्वाचकों से गणना पत्रक 4 दिसंबर तक प्राप्त किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, बात करें BLO की, तो BLO कितने बार मतदाता के घर गणना पत्रक प्राप्त करने हेतु जाएंगे? BLO एक मतदाता के घर 3 बार गणना पत्रक प्राप्त करने के लिए जाएगा। जी। अस्थायी रूप से अनुपलब्ध मतदाता क्या अपना गणना पत्रक ऑनलाइन भर सकेंगे? हाँ, इस प्रक्रिया को सर थोड़ा सा विस्तार से समझें सर। ऑनलाइन गणना पत्रक भरने की सुविधा वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसमें वो अगर वो लॉगिन करता है तो उससे डिटेल पूछे जाते हैं तो वो उसमें ऑनलाइन भर सकता है। उसमें उसका आधार नंबर आवश्यकता पड़ता है, जिससे आधार नंबर उसके वोटर जो नंबर से वेरीफाई होके वो आगे उसमें पूरा फॉर्म खुल जाता है। उस फॉर्म को भर सकता है, उसमें डिटेल्स भर सकता है। उसके बाद वो उसको सर्टिफाई कर देगा तो वो सबमिट हो जाता है। इस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी उपलब्ध है। सर, मतदाताओं को तमाम तरीके की जो है कंफ्यूजन है, एक तरीके से कहें कि क्या मतदाता BLO से सीधे संपर्क कर सकता है? इसके लिए क्या व्यवस्था आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई है? वैसे तो BLO हर मतदाता के घर घर जा रहा है जी,
और उसके उपरांत भी उसके गणना पत्र के ऊपर ही उसका मोबाइल नंबर और नाम दिया गया, उससे फ़ोन करके उससे संपर्क स्थापित कर सकता है। यदि कोई मतदाता जो है सर गणना पत्रक भरने में असहज या असमर्थन है, या तो वह अपना गणना पत्रक कैसे प्रस्तुत करेगा? जिसको भी थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है, हमने प्रत्येक जिले प्रत्येक विधानसभाओं में हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं। हमारे पूरे राज्य में 835 से ज़्यादा और वर्तमान में 835 से ज़्यादा हेल्प डेस्क संचालित हैं जी। जैसे भोपाल में 85 वार्ड है, सब जगह हेल्प डेस्क संचालित हैं। इसके अलावा अपना जो जानकारी के लिए वो हेल्प डेस्क पे संपर्क कर सकता है या वेबसाइट पे सारी जानकारी उपलब्ध है, वहाँ भी सर्च कर सकता है। तो मुझे और पूरा उसमें डिटेल दिया गया है कि कैसे फॉर्म भरा जाना है जी। उससे उसको मुझे नहीं लगता सबकी सुविधा के लिए हर जगह कॉल सेंटर भी हमने बनाए हैं, तो वो कहीं भी संपर्क स्थापित करके जानकारी लेकर अपना फॉर्म सहजता से भर सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक प्रश्न है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अभी चुनाव में दूसरे राज्यों में भी देखा गया कि जो सर गलत जो है जानकारी SIR को लेकर सर वो जनता में फैलाई जा रही है सर। तो इसको लेकर सर मध्य प्रदेश की अगर विशेष बात करें तो सर निर्वाचन आयोग का सर क्या कुछ सर इसमें महत्वपूर्ण योगदान है सर कि लोगों को सर जो गलत तरह की भ्रांतियां हैं सर उससे बचाया जाए? इसमें किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है जी, क्योंकि हमारा प्रयास है कि सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, वो अपात्र लोगों का नाम मतदाता सूची से हट जाए। तो उसे अपना गणना पत्रक सावधानी पूर्वक भर के बस देना है। उसके अलावा उसको किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी भ्रामक जानकारी अफवाह पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में ये भी जोड़ना चाहूँगा मैं कि ऐसा आ रहा है कि BLO या कोई अधिकारी फ़ोन करके OTP इत्यादि की मांग कर रहा है, ऐसी कोई प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। BLO या किसी अधिकारी के द्वारा कोई भी मतदाता को फ़ोन करके गणना पत्रक को वेरीफाई करने के लिए OTP की मांग नहीं की जाती है। तो मेरा सबसे ये अपील भी है कि इस तरह की भ्रामक और अफवाह पे ध्यान ना दें। जी बिल्कुल। एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और रिपीटेड निर्वाचकों के केस में क्या होगा? इनका नाम प्रारूप निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होगा या नहीं होगा सर? एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, रिपीटेड मतदाताओं का नाम प्रारूप में सम्मिलित नहीं होगा। इसकी हम सूची बनाकर कारणों सहित हम पंचायत पे, लोकल बॉडीज़ के नोटिस बोर्ड पे प्रकाशित करेंगे। हमारी इस वेबसाइट पे प्रकाशित की जाएगी जो सभी लोगों की जानकारी में आ सके, जिससे पता चल जाएगा कि इन लोगों का नाम क्यों मतदाता सूची में आया नहीं है। सर ये जैसे अभी आपने बताया कि वेबसाइट पे वगैरह पे इसको प्रकाशित की जाएगी, तो ऐसे एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ, रिपीटेड निर्वाचकों का नाम इसके अलावा भी सर कहीं देखने को मिलेगा सर? ये इसी पर्याप्त है। इसमें वो बाकी ये जानकारी हमारे ERO ऑफिस, हमारे तहसील सब जगह उपलब्ध रहेगी। जी सर। यदि कोई अपना गणना पत्रक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका नाम किस प्रकार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकेगा सर? अगर वो किसी कारणवश अपना गणना पत्रक प्रस्तुत नहीं कर पाया है तो उसका नाम प्रारूप में सम्मिलित करने में हो नहीं पाएगा। तो उसके पश्चात वो फॉर्म 6 साइड बाय साइड फॉर्म 6 भर के अपना नाम जुड़वा सकता है। फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र भी है। ये दोनों चीज़ अगर भर के देगा तो उसका नाम पुनः जोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, जांच उपरांत जोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल सर। जागरूकता की बात करें तो सर जागरूकता के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं सर? हमने जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया गया है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जितने भी हमारे संसाधन हैं, हमने नगर पालिका के, नगर निगमों के वाहनों से, हमने वॉलंटियर्स के माध्यम से, यूनिवर्सिटी बोर्ड, कॉलेज के स्टूडेंट, हमने वॉलंटियर्स के माध्यम से, SHG के माध्यम से हमने पंचायतों में भी प्रचार प्रसार किया है और लोगों को जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और इसका यह नतीजा है कि आज हमारे 65% से ज़्यादा, लगभग 66% फॉर्म कलेक्ट होकर डिजिटाइज हो चुके हैं। जी। सर क्या राजनीतिक दलों से भी सहयोग लिया जा रहा है और किस प्रकार लिया जा रहा है सर? हम राजनीतिक दलों का हमें सक्रिय सहयोग मिल रहा है। हर बूथ पे उनका एक
बूथ लेवल एजेंट रहता है जो हमारे बीएलओ का सहयोग कर रहा है, और राजनीतिक दलों को हमारे हर विधानसभा के क्षेत्र के जो ईआरओज हैं वो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, और यहाँ भी हम हर संभव उनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जिनकी मैपिंग पूर्व एसआईआर से नहीं हो पा रही है, क्या उनके नाम प्रारूप निर्वाचक नामावली में प्राप्त गणना पत्रक के आधार पर सम्मिलित होंगे अथवा नहीं? अगर उसने अपना मतदाता ने अपना गणना पत्रक भर के दे दिया है तो उसका नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाएगा। यदि उसका नाम नहीं मैच हो पा रहा है पुराने एसआईआर से, तो उसकी जांच उपरांत उस पर फैसला निराकरण किया जाएगा। जी बिल्कुल। सर, नए मतदाता जो 1/1/2026 की हड़ता तिथि पर पात्र हो रहे हैं, क्या उनके फॉर्म बीएलओ द्वारा अभी लिए जा रहे हैं? हाँ, नए नाम जुड़वाने के लिए जी फॉर्म 6 के आधार पर नाम जोड़े जाते हैं जी। तो फॉर्म 6 के आधार पे फॉर्म 6 भर के दे सकता है। उसके आधार पे जब अभी प्रारूप प्रकाशन के उपरांत जब ये प्रक्रिया दावा पत्र की प्रक्रिया चालू होगी, उसमें इसकी जांच उपरांत अंतिम प्रकाशन के पूर्व उस पर निराकरण करके नाम जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल सर। दावे आपत्ति कब से कब तक प्राप्त किए जा सकेंगे सर? दावा आपत्ति की प्रक्रिया 9 दिसंबर से प्रारंभ होकर 8 जनवरी तक चलेगी। बिल्कुल। गणना पत्रक की सर जांच एवं सुनवाई आदि कब होगी सर? गणना पत्रक पे जांच आदि सुनवाई का काम प्रारूप प्रकाशन के उपरांत प्रारंभ होगा 9 दिसंबर से, और वो 31 जनवरी तक चलेगा। जी। सर, जो 13 दस्तावेज गणना पत्रक के पीछे सूचना पत्रक में दर्शाए गए हैं, वह किन निर्वाचकों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे सर? जिन निर्वाचकों के फॉर्म मैपिंग से रह गए हैं, जिनको नोटिस प्राप्त हुए हैं, जी सर, वो उनसे इनमें से किसी दस्तावेज की मांग की जाएगी जांच के लिए। जी। उसके उपरांत उनका नाम भी अगर संतुष्टि पर होने पर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सकेगा। जी। सर, जैसे जो मतदाता है सर, उनके पास अगर उनकी फ़ोटो नहीं है सर, तो सर फ़ोटो की व्यवस्था के लिए भी कुछ सर आयोग ने किया है सर? फ़ोटो हमने उनसे अनुरोध किया है कि अपना जो नवीन फ़ोटो, वो जो गणना पत्रक खाली स्थान है, स्वयं अपना जो फ़ोटो पेस्ट करके दे दे। जी। तो वो अगर देता है तो उसका पहले से फ़ोटो उपलब्ध है, उसको लगा दिया है, और उसके साइड में उससे ऑप्शन दिया है कि वो अपना नवीन फ़ोटो उसमें पेस्ट करके देगा। तो ये नवीन फ़ोटो उसमें हमारी मतदाता सूची में समावेश किया जा सकेगा। बिल्कुल सर। जिलों एवं विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए सर हेल्पलाइन डेस्क आदि की व्यवस्था किस प्रकार की गई है सर? मैंने पहले ही बताया है, बट पुनः मैं इस बात को दोहराता हूँ। हमने प्रत्येक जिले, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है। पूरे हमारे मध्य प्रदेश में 835 से ज़्यादा हेल्प डेस्क संचालित हैं। हमारे राज्य स्तर पे 1950 कॉल सेंटर नंबर पे ये हर चीज़ की जानकारी उपलब्ध है। और जैसे भोपाल में हर वार्ड में हमने हेल्प डेस्क संचालित कर रखी है। इसी प्रकार से प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका निगम और भी जो भी संभव है, सब जगह हमने हेल्प डेस्क संचालित कर रखी है। बिल्कुल सर। शिकायत दर्ज कराने के लिए सर क्या व्यवस्था है, थोड़ा इसको सर विस्तार से बताएं, क्योंकि सर गांव में भी लोग हैं और जो दूर दराज के लोग हैं जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हुए हैं सर, उनके लिए भी क्या व्यवस्था की गई है? ये हमने सबको, ये जो हमारी वेबसाइट में आपको देखा जाएगा जी। तो 1950 में कॉल सेंटर है, वो किसी समय टोल फ्री नंबर है, कोई भी फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और हमारे मतदाता के सहयोग के लिए हमारे सारे अधिकारी उपलब्ध हैं। हमारे ईआरओज़ हैं, वहाँ भी आप शिकायत पहुँचा सकते हैं। हमारे जिला अधिकारी डीओ साहब हैं, वहाँ भी आप शिकायत उपलब्ध करा सकते हैं। आप अपने बारे में, अपने हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहाँ भी आप ये बता सकते हैं क्या उनको समस्या आ रही है। सर, शिकायत के त्वरित जो है निराकरण के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है सर? हम जो भी शिकायत मिलती है उसका तुरंत निराकरण करते हैं जी, और मतदाताओं को सहूलियत देने का प्रयास करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सर, आप मतदाताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
मैं इस बड़े अभियान जी। में मैं सभी मतदाताओं से ही अपील करना चाहता हूं कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जी। इसमें अपना अमूल्य योगदान दें और इस संबंध में जो भी भ्रामक और अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर ध्यान न दें। मैंने कहा है कि आप कोई भी आपसे कोई OTP की मांग नहीं करता, उस पर ध्यान न दें। और मैं पुनः आप सबसे अपील करता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने में आप अपना अमूल्य योगदान हमें देंगे। जी, धन्यवाद सर। एक चूंकि आपसे प्रश्न ये भी बनता है सर कि ऐसी तमाम बातें सामने निकल कर आ रही है कि सर जैसे जो लोग हैं या फिर जो लोग अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानकारी रखते हैं दस्तावेजों के माध्यम से, सर उनका नाम जो है वो SIR में नहीं जोड़ा जाएगा। तो सर इस बात में कितना दम है सर, और इसे कैसे निर्वाचन आयोग हैंडल कर रहा है सर? हमने संपूर्ण पुराना जो SIR है जी, हमने मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों का जो पुराना SIR है जो उस समय हुआ था 2002-2003 उस समय, वो पूरा वेबसाइट पे उपलब्ध है। कोई भी मतदाता जब चाहे उसमें सर्च करके देख सकता है। उसमें अपने माता पिता दादा दादी का नाम भी देख सकता है। तो अगर उसको उसका नाम अगर ना भी इसमें मिल रहा है तो उसके माता पिता दादा दादी किसी का भी नाम मिलता है तो उसकी जानकारी भर के दे सकता है। और अगर उसको कुछ इस संबंध में समस्या उत्पन्न हो रही तो हमारी जो हेल्प डेस्क है BLO से संपर्क भी स्थापित कर सकता है। हर जगह उसको पूर्ण मदद की जाएगी। जी सर। सर SIR की बात करें, क्योंकि अभी तो हमने पूरे SIR पर ही चर्चा की, लेकिन SIR का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? SIR का उद्देश्य मतदाता सूची के शुद्धिकरण करना है। इसका हमारा उद्देश्य है कि हर पात्र मतदाताओं का समावेश मतदाता सूची में हो और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में ना हो। जी सर। तो मध्य प्रदेश में जारी SIR न सिर्फ मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और अद्यतन बनाने का प्रयास है, बल्कि लोकतंत्र को और मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। आपका नाम सूची में सही हो, यह आपकी भागीदारी, आपका अधिकार और आपकी जिम्मेदारी है। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आशा है इस अमूल्य इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सब अपना अमूल्य योगदान प्रदान करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज के लिए MP रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अनंत संभावनाओं का मंच, डिजिटल युग की नई नई खोजें। X, Facebook, WhatsApp और Instagram, दुनिया जुड़ती है बस एक क्लिक में। लेकिन साइबर फ्रॉड से रहें सावधान। फेक न्यूज, धोखाधड़ी और हैकिंग बन रहे हैं ठगी का नया ठिकाना। अब सुरक्षा है आपके हाथों में। देखिए साइबर जगत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम साइबर दुनिया मेरे साथ, हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज मध्य प्रदेश और DD न्यूज MP के YouTube चैनल पर। खबरें सिर्फ वो नहीं जो नजर आती हैं, असली सवाल तो छुपा होता है खबरों के भीतर, खबरों के पीछे। यही है असली चुनौती, सच्चाई तक पहुंचने की, हर पहलू को परखने की और हर एंगल से समझने की। अब सिर्फ समाचार नहीं, मिलेगा आपको पूरा विश्लेषण, तथ्यों पर आधारित दमदार प्रस्तुति, जहां हर मुद्दे के तह तक होगी गहन चर्चा। देखिए इनसाइट विद दीप्ति चौरसिया हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश और DD न्यूज MP के YouTube चैनल पर। दूरदर्शन आपका, किसी सेठ का नहीं, इसलिए मुद्दे और विषय आपके होने चाहिए। क्यों देखें आप आधी अधूरी न्यूज, क्यों सुने एक तरफा व्यूज? अब बहुत हुआ, क्योंकि आप और आपका समय फालतू नहीं है, इसलिए अब वही जो आपको जानना है जरूरी। अब देखिए खबरों की सही रिसर्च और उसका सटीक विश्लेषण। देखिए रिसर्च एंड न्यूज एनालिसिस मेरे साथ रात 9 बजे आपके अपने चैनल दूरदर्शन मध्य प्रदेश और DD न्यूज MP के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
मध्य प्रदेश के कोने कोने से आ रही हैं वो कहानियां जो आपके जीवन में लाएंगी हौसला और उम्मीद, जो आपकी जिंदगी में देंगी हौसला और सकारात्मकता। जहां मुश्किलें हैं वहां उम्मीद है और ये उम्मीद बनेगी आपकी ताकत। जहां खबरें सिर्फ घटनाएं नहीं, बनेंगी आपके लिए प्रेरणा, बनेंगी आपके लिए विश्वास की नई किरण। हर शनिवार वो कहानियां जो आपके जीवन में लाएंगी विश्वास की नई किरण। तो देखिए